मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना जताई है। इसके चलते राजस्थान के अलग अलग इलाकों पंजाब और हरियाणा में 14 जनवरी तक शीतलहर का प्रकोप दिखेगा। वहीं बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और सिक्किम में कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इधर राजस्थान में शीतलहर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इस बीच राज्य के कई जिलों में अल सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। ऐसे में वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विजिबिलिटी कम होने से सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। तो अगले 3 दिन तक राहत नहीं मिलेगी। आपको बता दें, ठंड से लोगों की धुजड़ी छूट रही है। तो उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे की मार देखने को मिल रही है। माउंट आबू में जमाव बिंदु से नीचे पारा गिरा। तो अगले 3 दिन तक राहत नहीं मिलेगी। लगातार जो ठंड का सितम है बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी जयपुर में भी आपको बता दें कि ठंड देखने को मिल रही है। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे की मार देखने को मिल रही है। तो अगले 3 दिनों तक राहत नहीं मिलेगी। लगातार ठंड का जो प्रकोप है बढ़ता ही जा रहा है। माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु से नीचे गिरा। और सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों में देखी जा रही है। कोहरे की वजह से गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं सड़कों पर। तो ठंड का प्रकोप राजधानी जयपुर में देखने को मिल रहा है। ठंड से लोगों की धुजड़ी छूट रही है। माउंट आबू की अगर बात की जाए तो जमाव बिंदु से नीचे पारा गिरा है। तो कड़ाके की सर्द देखने को मिल रही है। आपको बता दें, सर्दी का सितम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी जयपुर में भी ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। लगातार बढ़ता ठंड लोगों को परेशानी दे रहा है। राजस्थान में कड़ाके की सर्द जारी है। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे की मार देखने को मिल रही है। और प्रदेश की अगर बात करें तो लगातार ठंड बढ़ती ही जा रही है। शीतलहर का जो प्रकोप है वो भी बढ़ता जा रहा है। विजिबिलिटी कम है और वाहन चालक हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो राजस्थान में भी सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। अगले 3 दिन तक राहत नहीं मिलेगी। इसी तरह की ठंड बढ़ती रहेगी और कई जगहों पर ओलावृष्टि भी देखी गई। तो उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे की मार देखने को मिल रही है। माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु से नीचे। अगले 3 दिन तक कोई राहत नहीं मिलेगी।
और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता लोकेश ओला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी लोकेश, देखिए लगातार प्रदेश में ठंड का जो कहर है बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश की अगर बात करें तो जो वाहन चालक है उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि विजिबिलिटी कम हो गई है और वाहन चालकों की जो गाड़ियां हैं वो रेंगती हुई नजर आ रही हैं। तो अभी राजधानी जयपुर में क्या माहौल देखा जा रहा है? देखिए, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर बीते दिनों पश्चिमी विक्षोभ का जो असर राजस्थान में हुआ था और उसके चलते कई जिलों के अंदर जो तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई थी, उसके चलते अब जो तापमान में भारी गिरावट अब देखने को मिल रही है। शीतलहर के चलते राजस्थान के अंदर और साथ साथ उत्तरी भारत के साथ राजस्थान के अंदर लगातार जो तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे अधिक जो तापमान में गिरावट माउंट आबू में देखने को मिल रही है, जहां तापमान जमाव बिंदु से नीचे जा चुका है। साथ साथ बात करें तो राजस्थान के अन्य जिलों के अंदर जिसमें फतेहपुर सीकर के फतेहपुर में भी लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, वहां पर भी जमाव बिंदु तक तापमान पहुंच चुका है। साथ साथ जिस तरह से बीते दिनों जो बारिश हुई है और जो पश्चिमी विक्षोभ का असर जो राजस्थान में हुआ है, उसके चलते राजस्थान के अधिकांश जिलों के अंदर जो कोहरे का सितम है वो छाया हुआ है और उसके चलते जो विजुअलिटी है वो मात्र 10 से 15 मीटर तक की हो चुकी है। बात करें तो अल सुबह से ही जो देर रात से जो कोहरा राजस्थान के जिस तरह गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, जयपुर, सीकर सहित जो तमाम जो जिले हैं जो उत्तरी राजस्थान के, इनके अंदर देखने को मिले हैं कोहरे का हालात। साथ साथ अन्य राज्यों के अंदर भी शीतलहर के चलते तापमान में लगातार गिरावट है। ऐसे में जो मौसम विभाग की ओर से चेतावनी पहले से दी गई थी कि आगामी 3 दिनों तक, यानी कि जिसमें आज दूसरा दिन और आगामी अब 2 दिन और है जी, जब जो तापमान में लगातार गिरावट देखी जा सकती है। शीतलहर का जो प्रकोप है वो लगातार राजस्थान में देखा जा रहा है। साथ साथ जो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं हैं, जो सर्द हवाएं हैं वो फैल रही है। दरअसल जो उत्तरी भारत और जो पहाड़ी इलाकों के अंदर जो बर्फबारी हो रही है और उसी के चलते राजस्थान के अंदर जो फिलहाल जो शीतलहर चल रही है और इस शीतलहर का असर राजस्थान को ठिठुरा रहा है, साथ साथ ठंड को बढ़ा रहा है। ऐसे में जो कोहरे की चादर है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ का असर जो राजस्थान में होता है, ऐसे में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, जयपुर, नागौर, साथ साथ जो अलवर के क्षेत्रों के अंदर जो कोहरा छाया हुआ है और उसके चलते जो वाहन चालकों को और राहगीरों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ साथ बात करें तो जिस तरह से अब जो कोहरा इन क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, तो एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिन क्षेत्रों के अंदर कोहरा अधिक है और पाला नहीं पड़ रहा है, यानी कि जो माउंट आबू के अंदर जमाव बिंदु पर है, लेकिन जिन क्षेत्रों में जमाव बिंदु पर नहीं और कोहरा है, तो वहां के किसानों के जो चेहरे हैं वो खिले हुए, क्योंकि पाले से जो फसलों को नुकसान होता है लेकिन कोहरे से फसलों को नुकसान नहीं हो पाता और ऐसे में कोहरा फसलों के लिए लाभदायक है, रबी की फसलों के लिए। तो ऐसे में वहां पर जो जिन इलाकों में कोहरा अभी जो छाया हुआ है, ऐसे में उसकी बूंदे हैं और वो फसलों के लिए लाभदायक है। लेकिन जिन क्षेत्रों में पाला पड़ा हुआ था पहले और जो फसलों को नुकसान हुआ था और अब जो कोहरा और जो बीते दिनों जो बारिश हुई थी उसके चलते काफी इनकी राहत वहां के किसानों को देखने को मिल रही है। लेकिन बात करें तो सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है और राजस्थान के अंदर जो दिन का तापमान और रात के तापमान में काफी अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दिन का जो तापमान है 15 से 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। साथ साथ रात का जो तापमान है वो 7 डिग्री सेल्सियस से जो -1 या -2 तक पहुंच रहा है, जहां माउंट आबू में लगातार जमाव बिंदु से नीचे तापमान है। साथ साथ अन्य जिलों के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो तापमान जमाव बिंदु तक पहुंचा है, लेकिन जो शीतलहर का जो असर है वो पूरे राजस्थान के अंदर, साथ साथ उत्तरी राजस्थान में अधिक देखने को मिल रहा है। जी, शुक्रिया लोकेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ठंड से लोगों के धुजड़ी छूट रही है, लगातार प्रदेश में ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे की मार देखने को मिल रही है। तो माउंट आबू की अगर बात करें तो जमाव बिंदु से नीचे पारा, अगले 3 दिन तक राहत नहीं मिलेगी। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे की मार देखने को मिल रही है।